हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा स्ट्रीट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल का नाम केक पर भी सजा दिया है, तो कैसा लग रहा है? ये देखिए, एकदम सॉफ्ट और स्पंजी केक की रेसिपी तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, छोड़कर कहीं ना जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं सीमा स्ट्रीट केक रेसिपी। तो अब हम सबसे पहले लेंगे एक बड़ा बर्तन, क्योंकि केक भी हम बड़ा ही बना रहे हैं, और उसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल हमें ज़्यादा तेज़ खुशबू वाला नहीं लेना है। और उसमें डाल देंगे एक कटोरी पिसी हुई चीनी। तो ये शक्कर को मैंने घर पर ही मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। अब हम लेंगे आधा कटोरी ताज़ा दही। दही ज़्यादा खट्टा ना हो। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप एक छोटी चम्मच नींबू का रस ले सकते हैं, या फिर 1/3 चम्मच विनेगर ले सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे एसेंस। मैंने यहाँ बटर स्कॉच फ्लेवर का एसेंस लिया है, आप आपकी पसंद से कोई भी एसेंस ले सकते हैं। अब एक विस्कर से हम इसे फेंटेंगे, और इसे इतना फेंटना है जब तक ये स्मूथ ना हो जाए। तो ये बैटर को हमने स्मूथ कर लिया है। अब हम इसमें 1 कटोरी सूजी डाल देंगे। सूजी अगर मोटी हो तो आप उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लें। अब इसमें आधी कटोरी मैदा डाल देंगे। जब केक में सूजी और मैदे का कॉम्बिनेशन होता है तो केक का बैलेंस अच्छे से बनता है। वैसे तो केक सिर्फ सूजी का भी बन सकता है और सिर्फ मैदे का भी बन सकता है। अब हम पहले थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसको फेंटेंगे। जितना भी हमें इसे फेंटना है हम अभी फेंट लें, यानी कि जितनी भी आपको ताकत लगाना है इसमें अभी लगा लीजिए। फेंटते फेंटते आपके हाथ तो दुखेंगे, पर क्या करो, केक खाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। अब फिर से हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे और फिर से हम इसे फेंटना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह का हमें बैटर चाहिए था। अब हम एक छन्नी में एक छोटी सी चम्मच बेकिंग पाउडर लेंगे और आधी चम्मच बेकिंग सोडा लेंगे। चम्मच हमारी छोटी है, ये आप देखें। इस तरह से हम छान कर डालेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और कोई भी लम्स वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे। अब हमें बैटर को बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से फेंटना है। जो ताकत हमने पहले लगाई थी वो अब नहीं लगाना है। अभी क्या है, मुझे बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध डाला है और उसे फिर से धीरे धीरे से फेंटेंगे। अब मैंने यहाँ पर बटर पेपर और केक टिन लिया है, और बटर पेपर पर ये टिन रखकर मैं मार्क लगा लेती हूँ, क्योंकि हमें इसी केक टिन की साइज़ का और शेप का बटर पेपर चाहिए। तो लीजिए, ये बटर पेपर भी तैयार हो गया है। अब आप कैंची से इसको काट लीजिए। तो इस केक टिन को हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं और इस बटर पेपर को रख देते हैं टिन के अंदर, और बटर पेपर पर भी ऑयल लगा लेते हैं। अब ये बैटर जाएगा टिन के अंदर। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने केक बनाया है बिल्कुल ऐसे ही अगर आप बनाएंगे तो केक आपका बिल्कुल फेल नहीं होगा, अगर आपको बनाना नहीं आता है तो। अब हम टिन को टैप कर देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो ये यहाँ पर मैंने ओवन को 15 मिनट पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो ये ओवन अच्छे से गर्म हो गया है, और केक टिन को रख देंगे ओवन के अंदर, और अब इसे 40 से 50 मिनट के लिए बेक होने के लिए रखना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया से हमारा केक बेक हुआ है। आसपास की जो ब्राउन बाउंड्री है ना, उससे ही पता चलता है कि केक हमारा अच्छे से सिका है। लेकिन फिर भी हम टूथपिक से इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल भी इसमें गीलापन नहीं है और ना ही बैटर बाहर आया है। और इस तरह से हाथ लगाकर देख लिए, हाथों पर भी नहीं चिपका है, यानी कि ये परफेक्ट है। अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। हमें इसे ठंडा करने के लिए भी कॉटन के कपड़े से ढकना होता है, ताकि ये ऊपर से सूखे नहीं। तो ये देखिए, टिन ने केक को कितनी आसानी से छोड़ दिया है, हमें चाकू से अलग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। लेकिन अगर आपका केक टिन से चिपका रहे तो इस तरह से आप चारों तरफ चाकू घुमा दें और टिन से अलग कर दें। अब हम कोई सी भी प्लेट को टिन के ऊपर इस तरह से उल्टा रखेंगे और इसको पलट देंगे, जिससे कि केक आसानी से प्लेट के ऊपर रखने में आ जाता है। और इस तरह से टैप टैप कर देंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल भी जला नहीं है। अब ये आधा ब्राउन और आधा वाइट इसलिए हुआ है क्योंकि ओवन की जाली पर जब हमने केक की टिन को रखा तो अच्छे से सेट नहीं हुई, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बटर पेपर को भी हम निकाल देते हैं और अब इसे सीधा कर लेते हैं। देखिए, बिल्कुल भी कहीं से टूटा नहीं है और ना ही फटा है, क्योंकि परफेक्ट बैटर जो बनाया था। ये देखिए, एकदम स्पंजी भी बना है, और स्पंजी भी इतना बना है कि हम ज़्यादा इसको दबाएंगे तो ये टूट सकता है। अब हम इस केक के 2 पार्ट कर लेंगे। बिल्कुल आहिस्ता से धीरे धीरे आप इसे कट करें। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब हम एक पार्ट को अलग रख देते हैं और इस पार्ट पर डाल देते हैं हम शुगर सिरप।
आधा कप पानी में मैंने 3-4 चम्मच शक्कर को अच्छे से उबाल लिया था और फिर उसे ठंडा कर कर इस तरह से केक के ऊपर डाल देते हैं। अब एक बर्तन में 1 गिलास के लगभग मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। क्रीम बिल्कुल ठंडी होना चाहिए, या फिर आप बर्फ़ के ऊपर बर्तन को रखें, उसके बाद क्रीम निकालें। अब मैंने लिया है ये इलेक्ट्रिक बीटर, जिससे हमें क्रीम को बीट करना है। अच्छे से घुमा घुमा कर आप इसे बीट करें। लेकिन जहां आपको ऐसा लगता है कि अब क्रीम बीट नहीं हो रही है, तो आप इसको फ्रिज में रख दें और फिर से ठंडा करें। तो ये लीजिए, क्रीम हमारी तैयार है। फटाफट से हम आइसिंग कर लेते हैं। अब हम इस पार्ट को क्रीम से अच्छे से कवर कर देते हैं। या तो आप फटाफट से चम्मच से फैला दें, या फिर पॉली बैग में भरकर भी क्रीम को अच्छे से फैला सकते हैं। और अब ये दूसरा पार्ट भी हम इसके ऊपर रख देते हैं। अब बीच में आपको ये स्क्रैच वगैरह जो दिख रहे हैं, ये सब क्रीम से कवर हो जाएगा, इसलिए आप टेंशन ना लें। अब फटाफट से ऊपर भी क्रीम लगाकर अच्छे से कवर कर देते हैं। अगर आपकी क्रीम पिघलने लगी है तो आप इसे फ्रिज में रख दें, और इस केक को भी फ्रिज में रख दें ताकि इसकी भी क्रीम नहीं पिघले। अब हम एक नाइफ़ लेकर इसकी अच्छे से फिनिशिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे मैं और भी कई रेसिपियों की वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो प्लीज़ इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके। अब हम कोई भी कड़क कार्ड का टुकड़ा लेकर इसकी साइड से फिनिशिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अगर आपके पास केक बोर्ड या केक स्टैंड नहीं है, तो आप एक कटोरी को उल्टा कर कर उसके ऊपर उल्टी थाली रख लें और एक प्लेट में केक रख दें और उसे गोल गोल घुमाते रहिए। उससे भी आपका काम बन जाएगा। अब एक बाउल में मैंने 2 चम्मच क्रीम निकाल ली है और उसमें पिंक कलर का फूड कलर डाला है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। और ये पॉली बैग में मैंने नोज़ल को डाल दिया है। जो भी डिज़ाइन हमें केक पे करनी है वो नोज़ल हम डाल दें, और क्रीम को भी हम पॉली बैग में डाल देते हैं। और ये पॉली बैग मेहंदी के कोन के जैसे होते हैं। जहाँ पर भी केक का सामान मिलता है वहाँ पर ये आसानी से मिल जाते हैं। घर पर भी आप इन्हें बना सकते हैं। तो पहले हम कोन थोड़ा सा चलाकर देख लेते हैं कि क्रीम सही से निकल रही है या नहीं। ये छोटे छोटे स्टार वाली डिज़ाइन मैं कर रही हूँ। आप आपकी इच्छा से कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप किस तरह का केक पसंद करते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं, ताकि मैं वो केक बना सकूं। क्योंकि बहुत जल्दी ही मैं अगले केक की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप इस केक को भी पसंद कर रहे हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो कर लें, ताकि मेरी अगली रेसिपी भी आपको मिल सके। तो ये पिंक कलर से मैं इतना ही इसे डेकोरेट करूँगी। अब एक कटोरी में फिर मैंने 2 से 3 चम्मच क्रीम लिया है और उसमें ग्रीन फूड कलर डाल देती हूँ, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये एक और पॉली बैग मैंने लिया है, उसे नीचे से कट कर लेंगे। अब मैंने नोज़ल को चेंज कर दिया है। ये दूसरी डिज़ाइन वाली नोज़ल हम डाल रहे हैं, और ये ग्रीन क्रीम जाएगी इसके अंदर। अब छोटी छोटी पत्तियों वाली डिज़ाइन हम बनाएंगे। इन स्टार्स के पास हम पत्ती वाला शेप दे देते हैं। बहुत ही सिंपल सा, प्यारा सा और टेस्टी केक हमने बनाया है। तो अब आप भी देर मत करिएगा और ये केक बना ही लीजिएगा। अब ये नीचे की साइड में जो हमने स्टार्स बनाए थे, उसके पास भी हम पत्तियाँ बना देते हैं। बाकी हम इसे सिंपल ही रखेंगे, पूरा हम इसे डिज़ाइन से कवर नहीं करेंगे। अब एक बार फिर मैंने एक कटोरी में 2 चम्मच क्रीम ली है और उसमें डाल देंगे येलो कलर का फूड कलर। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस बार हमने इसमें कोई नोज़ल नहीं डाली है, सिर्फ छोटा सा ही कट लगाया है। और अब मैं इस पर लिख रही हूँ अपने चैनल का नाम, क्योंकि इस तरह से अपने चैनल के नाम की डिज़ाइन करने का मेरा बड़ा ही मन था। वैसे ये आइडिया मेरा नहीं था, मैं सोच ही रही थी कि अब अगली क्या डिज़ाइन करें। इतने में मेरे हस्बैंड आ गए और उन्होंने कहा कि अपने चैनल का नाम लिखो। तो उनका ये आइडिया मुझे भी बहुत पसंद आया और मैंने अपने चैनल का नाम ही लिख डाला। पर फ्रेंड्स, आपको ये नाम कैसा लग रहा है, ये तो बताइए। बच्चे भी खड़े खड़े पास में देख रहे हैं और इंतज़ार में ही कि कब ये केक पूरा होगा और कब वो इसे टेस्ट करें। तो ये हमारा सीमा स्ट्रीट नाम कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार फिर मैंने पास में सीमा स्ट्रीट लिख दिया है, और ये हमारा केक भी बनकर तैयार हो चुका है। तो कैसी लगी आपको मेरी यहाँ तक की मेहनत? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। ये देखिए, और पास से मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए अब कट करते हैं ये सॉफ्ट सा स्पंजी केक। वैसे अगर केक बनाने का मन होता है तो मेहनत का पता ही नहीं चलता है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपने केक की रेसिपी देखी है तो सिर्फ सोचे नहीं, एक बार बनाकर ज़रूर देखें। शुरुआत में थोड़ी थोड़ी मुश्किलें आती है, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। मैंने भी जब पहली बार बहुत पहले केक बनाया था तो वो एक बार में नहीं बना था, लेकिन धीरे धीरे अब मैं केक में बहुत ही परफेक्ट हो चुकी हूँ। तो भाई अब बच्चों से बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा है।
तो अब इस केक को हम इंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो देखिए कितने अच्छे से कट हुआ है, एकदम सॉफ्ट, ना ही टूटा है ना ही बिखरा हुआ है। तो जल्दी मिलते हैं अपनी अगली नई आने वाली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।